सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत उस्मा ने गुज़श्ता मंगल को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स फ़ाल करने की हिदायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान मुशावरत से ट्राइब्यूनल्स की तश्कील पर रजामंदी के बाद फैसला महफूज किया। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी है। अगले मरहले में देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसौदा लाती है। हम चाहेंगे कि एक इत्तेफाक राय के साथ तरमीम लाई जाए तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग। मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया, नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। आईनी अदालत के हक में है, ये मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी, PTI और JUI अपने अपने मसवदे बना रही है। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं है। वज़ीर आला की गुफ्तगू बचगाना है। सूबों के अंदर इनकलाब लाने की बातें नहीं करनी चाहिए। सूबों को आपस में लड़ाने वाली बात की हिमायत नहीं कर सकते। इनके बयान पर रद्द-ए-अमल देना भी हमारी तौहीन है। हमारा मैंडेट चुराकर उन्हें दिया गया है। बोले, कबायली इजला के हालात इंजमाम से पहले बेहतर थे। हम अमरीकी हुक्म पर फैसले करते हैं तो फिर हम कैसे आज़ाद हैं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम में अपना नुक्ता नज़र शामिल करवाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी मुतफ़िका तरामीम लाना चाहती है। आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जब चाहे मंजूर करा लें। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मिसाक जमहूरियत में कहा गया था कि आईनी अदालतें बनेंगी। पीपल्स पार्टी भी जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रही है। इफ्तिखार चौधरी के दौर में जुडिशल कू लगाया गया। साकिब निसार का दौर अदालती तारीख का बदतरीन दौर था। बोले, साकिब निसार ने PTI के लिए पोलिंग एजेंट और वर्कर के तौर पर काम किया। बानी PTI जेल में बैठकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में है। MQM की हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, अगर ज़बरदस्ती मजीद 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की तो फिर असम्बली रुकनियत और हुकूमत छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून ने 8 माह में हमें वो इज्जत नहीं दी जिसके हकदार थे। आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन चाहते हैं बल्दियाती इख्तियारात का मामला हल किया जाए। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, 50 ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी। कहा, कोई हमें मारेगा तो मरने के लिए भी तैयार रहे। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तुम एक शेल और लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। वीडियो बयान में बोले, हमारी इज्जत और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की, अब हम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये मेरा वाज़ेह पैगाम है, धमकी नहीं। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि गाली से अब गोली भर आ गए हैं। गोली चलाने और लाशें गिराने का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान उनकी अपनी नाकामी का एतराफ़ है। वो KP हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। PTI की सूबाई हुकूमत का कोई बयान, कोई इक़दाम और कोई रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं है।
अली अमीन गंडापुर होश के नाखून लें, पंजाबी और पख्तूनों को लड़वाना चाहते हैं। पंजाब में बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, कहा कि हम सियासी गिद्ध नहीं जो लाशों का इंतजार करें। फितना पार्टी पाकिस्तान के अवाम को तरक्की करता नहीं देखना चाहती। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल को बर्बाद किया जा रहा है। कहा कि गंडापुर अदाकारी कर रहे हैं। ट्विटर पर ही इनकलाब लाने की कोशिश की गई। आपने एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? आपको अवाम की खिदमत करना नहीं आती तो सीख लें। The real thing which is going to help in reducing the expenditures is reducing the size of the federal government. जो पिछले साल इस वक्त तक फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. We are now close to 3.2 million filers. इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं अबाउट नॉन फाइलर्स कि वो कुछ चीजें नहीं कर सकेंगे, व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, कैश विड्रॉल डिपॉजिट्स में उनको बहुत दिक्कत होगी। हम मजबूर हो जाएंगे कि हम ब्लॉक करें यूटिलिटीज को, अटैचिंग प्रॉपर्टीज, सीलिंग प्रेमिसेस, सो दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग। 6 वजारतों का फैसला कर लिया, अमल दरामद करना है। 1.5 लाख पोस्टों को ख़त्म किया जाएगा। फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़िर है। टैक्स की वसूली के लिए सख्त एहतसाब होगा। FBR में तब्दीलियां करना पड़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले IMF का पैकेज जा चुका है, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानब गामज़न है। ज़र मुबादला ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें अबूर कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर किरायों में भी कमी होनी चाहिए। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना होगा। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज और धरना। मुज़ाहिरीन और क़यादत की वफाकी हुकूमत और IPPs पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी। मुक़र्रिरीन ने कहा कि हुकूमत ने 45 दिन गुजरने के बावजूद मुआहदे पर अमल नहीं किया। हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का लिख कर दिया था। हुकूमत अपने वादे से मुकर गई है। हुकूमत को मुआहदे पर अमल के लिए मजबूर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए JUI के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। ख्वाजा खलीलुर रहमान ने मौलाना फजलुर रहमान का नाम तजवीज़ किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी JUI के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को JUI का बिला मुकाबला सदर बनने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मौलाना के इंतखाब से जमहूरी इख्तियार को फ़रोग़ मिलेगा। हमें उम्मीद है मौलाना की सरबराही में JUI जमहूरियत की बालादस्ती और फ़रोग़ के लिए बेहतरीन काम करेगी। रावलपिंडी में एहतजाज और तोड़फोड़। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमला करने के इल्ज़ामात शामिल। PTI रहनुमाओं पर थाना वारिस, थाना AR आरे बाजार, न्यू टाउन थाने में 3 मुकदमात दर्ज कराए गए। आलिया हमजा, राजा राशिद हफीज़, समाबिया ताहिर और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया है कि PTI की क़यादत के हुक्म पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने लियाकत बाग में रियासत मुखालिफ नारे लगाए। कारकुनान ने असलहा, डंडे और लाठियां उठा रखी थी। पुलिस एहलकारों और सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के अमन से कोई सरोकार नहीं। अली अमीन गंडापुर को जलसों से फुर्सत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी बढ़ रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। आज के मसाइल सबके सामने हैं। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते रहते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। वकला बरादरी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मुल्तान के अवाम ने आमरीत का मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी का साथ दिया। बैरिस्टर सैफ का तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहते हैं जाली हुकूमत ने रावलपिंडी में मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया गया।
कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा था। बदतरीन माशाल्लाह में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती। जाली हुकूमत फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। मरीम नवाज तैयारी पकड़े, अगले हफ्ते अलीमिन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लाहौर में हेलमेट के बगैर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिले पर पाबंदी आयद। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि मोटरसाइकिल सवार असातिज़ा और तलबा हेलमेट लाजिम पहने। बगैर हेलमेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने वालों का दाखिला बंद किया जाए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पार्किंग पर पाबंदी होगी।